हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है धीरज कपूर। तो इसमें देखो बेटा, धीरज कपूर जो हैं वो हम ही हैं, है ना। तो हम इसमें तुम लोगों को नवोदय के जितने भी मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसकी प्लेलिस्ट अभी चल रही है। फिर धीरे धीरे हम लोग और सारे एग्जाम पर भी आएंगे, क्लासें भी बढ़ेंगी धीरे धीरे। अभी ये एक सफ़र चालू किया है, सफ़र में आप ही लोग हमारे साथी हैं। तो एक शायरी याद आ रही है यहाँ पे कि मैं तो अकेले ही चला था मंजिले कारवां, मैं तो यूं ही चला था मंजिले कारवां, और लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया। तो ये काफिला बेटा आप ही को बनाना है ना। और इसके लिए काफिले के लिए इंजन जो होगा वो बहुत मजबूत है। आपको वो पूरा से एक से छोटी बड़ी से बड़ी सारी डिटेल यहाँ पे इसी चैनल पे मिलेंगी। आप अगर इस चैनल पे आ गए हैं तो अब आप एज में बढ़ते जाएंगे और इस चैनल का कंटेंट भी आपको उसी लेवल का मिलता जाएगा। आपको कहीं जाने की कोई भी जरूरत नहीं। तो आज नवोदय सीरीज का ये चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुका है। अब चैप्टर नंबर 12 की बारी आ रही है। चैप्टर नंबर 12 में देखो जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, वो है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। परसेंटेज और उसकी एप्लीकेशन। परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, अच्छे आते हैं, है ना। और ये हाई लेवल तक भी चलता रहता है। तो अभी तुम्हारा ये पहला है, क्लास 5th में हो तो परसेंटेज के बारे में बेसिक पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पे मैं पहले कह देता हूँ कि कोई भी अगर बहुत ज्ञानी इंसान है तो वो ये ना कहे कि इसका शॉर्टकट तो सर ऐसे भी होता है। बेटा यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, अभी आपको मजबूत कर रहे हैं कॉन्सेप्ट में। और अभी अगर शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे तो फिर आपका बेड़ा गर्क हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में ना चलो। शॉर्टकट की जो स्पेसिफिक वीडियो होंगी वो अलग अलग वाईटी शॉर्ट्स में आपको भेजूंगा, लेकिन मैं फिर आपको रिफर कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि केवल शॉर्ट्स के भरोसे, वाईटी शॉर्ट्स में जो आपको शॉर्टकट दिखाया जाएगा मेरे ही द्वारा, उसके भरोसे मत जाना। एक बार ये पूरा स्टडी कर लेना, इसके क्वेश्चन लगा लेना विधिवत। एक बार आप परफेक्ट हो जाओ, फिर चाहे अगर जैसे सिंपल सा एग्जांपल है ना, जब कार और बाइक चलाते हैं तो पहले दिन से ही क्या कट मारने लगते हो? नहीं मारते हो ना। पहले दिन कट मारोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप जब परफेक्ट हो जाते हो तो फिर आप कहीं से कट मार दो। आपको अपने ऊपर भरोसा होता है कि ये सही होगा। हमारे ऊपर भरोसा नहीं रखना है तुम्हें। आपको जिस दिन अपने ऊपर भरोसा आएगा उसी दिन आप शॉर्टकट मारिए। हमेशा कह दी कि मेरे भरोसे शॉर्टकट मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं होता बेटा। जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस आएगा उसी दिन आप कट मारेंगे, ओवरटेक करेंगे, वही सारी चीजें होंगी। लेकिन सबसे जरूरी है भरोसा किस पे होना चाहिए? आपको अपने आप पर होना चाहिए। हमारे केवल मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला कि हम आए और यहाँ पे चैनल चालू किया, मोटिवेट कर दिया 5 मिनट, अरे बच्चा नवोदय फोड़ के चलाएगा, बच्चा सर फोड़वा के चलाएगा, लिख के ले लो हमसे, है ना। कुछ नहीं फोड़ने वाला। यहाँ पे जो इतने बच्चे लग लग के रात रात भर दिन दिन भर तैयारी करते हैं ना, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मेहनत चाहिए होती, किस्मत चाहिए होती, सब कुछ चाहिए होता। मेहनत किस्मत उसी का साथ देती जो मेहनत करता है। ऐसे नहीं कि रील देख रहे हैं, अच्छा अंडर रूट ये परसेंटेज ऐसे निकलता है, ऐसे नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और चैप्टर लिखना स्टार्ट करिए। चैप्टर का नाम है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। परसेंटेज और उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। तो परसेंटेज का मतलब हम जानते हो, कहीं पर भी परसेंटेज लिखा है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 25%, तो इसका मतलब क्या होता है? 25/100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 25/100 को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। जैसे तुम लोगों का क्वेश्चन देख लो कैसे होता है। जैसे 5% लिखा हुआ है, 5% का मतलब क्या हो गया? 5/100 हो गया। 0.3% है तो 0.3% का मतलब क्या हो गया? 0.3/100 हो गया। कहीं भी परसेंटेज लिखा हो यार, सिंपल सी बात है कि अपॉन 100 करना ही करना है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है ना, ये चीज यहां पे हो गई। फिर उसके बाद देखो फ्रैक्शन एज परसेंटेज। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3/4, ठीक है ना, 3/4% लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं? फ्रैक्शन को 100 में प्रूफ कर लेते हैं। तो जैसे ये लिखा हुआ है कहीं पे 3/4 लिखा है, अब हमें इसको परसेंटेज में लिखना है, तो 3/4 इंटू 100 कितना हो गया? 75% हो गया। समझ में आ रहा है? कहीं पे लिखा हुआ है 0.4, तो 0.4 किसी का भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब कितना हो गया? 40%। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? फ्रैक्शन को परसेंटेज में बता रहे हैं तुम्हें। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए या नोट करते रहा करिए, पॉज कर दिया करिए, तभी मैं साइड से हट जाता हूं।
जब मैं कुछ चीज समझा रहा होता हूं तो मैं साइड से इसीलिए हट जाता हूं ताकि आप नोट कर लें, और उसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगला देखो। अब यहां पे क्या है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में अब कुछ चीजें याद कर लेना इसमें। जैसे 2% है तो 1/50, 4% है 1/25, 5% 1/20, 10% कहीं लिखा है तो 1/10, कहीं पे अगर लिखा हुआ है 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, कहीं लिखा है 25% तो ये कितना हो गया 1/4 हो गया, 50% लिखा है तो 1/2। तो यहाँ पे तुम लोगों के लेवल पे 4%, 5% ये बहुत आता है, और ऐसे यहाँ पे 20 और 25, तो ये हमेशा याद रखना है तुम्हें। बहुत आगे का तो अभी नहीं बता रहे हैं, वो जब क्लासें बढ़ेंगी उस हिसाब से बनेगा। जो भी बात होगी वो उस लेवल की होगी। अगर हमने नवोदय का नाम डाला है तो उस लेवल क्लास 6 के लेवल में जो क्वेश्चन बनते हैं वही है। ठीक है, तो ये चीज यहां से आ जाएगी। फिर उसके बाद देखो क्या है, फाइंडिंग अ परसेंटेज ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का अगर हमें परसेंटेज चाहिए तो हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर मान लिया जिसकी वैल्यू क्या है x है, अगर हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज चाहिए, मान लिया p%, जैसे मान लो लिखा हुआ है 25 का 20% चाहिए, इंग्लिश में इसी को लिखा रहता है 20% ऑफ 25, तो क्या करते हैं 20% 100 कर लिया और इंटू 25 कर लिया, तो जो भी दो नंबर हैं वो ऊपर हो गए और नीचे क्या हो गया 100 हो गया। तो ये कहने का इनका मतलब था। अब आ गया फॉर्मूले क्या है कि भाई रेट परसेंटेज, ये आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। रेट परसेंटेज है तो रेट परसेंटेज का मतलब क्या होता है, रिजल्ट अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100। कहीं पे लिखा हुआ है इंक्रीज्ड परसेंटेज, जैसे सैलरी जो होती है वो इंक्रीज होती है, जैसे तुम लोग सुनते होगे सरकार ने 3% डीए बढ़ा दिया है ना, 10% बेसिक हो गया, तो ये सब क्या है, पापा मम्मी का सैलरी का इंक्रीमेंट होता रहता है। जैसे तुम लोगों की क्लास का इंक्रीमेंट होता है वैसे ही घर में पापा मम्मी की सैलरी भी बढ़नी चाहिए, है ना। नहीं बढ़ती तो दिक्कतें आती हैं घर में, तो उस दिक्कतों को तुम ही, अब सब कुछ तुम्हारे ही ऊपर है। अगर नवोदय में एक बार सिलेक्शन हो गया तो समझो फ्यूचर तुमने सिक्योर कर लिया अपना, अपने मम्मी पापा के 5 से 10 लाख रुपए तुमने एजुकेशन से बचा लिए हैं। तो अगर इस उम्र में तुम इतना कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा है, पापा मम्मी कितने खुश हो जाएंगे यार तुम लोगों से। तो इंक्रीज्ड परसेंटेज की बात करें तो इंक्रीज्ड परसेंटेज होता है इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100। फिर आता है डिक्रीज्ड परसेंटेज। डिक्रीज का होता है कि कितना डिक्रीमेंट हुआ है, नीचे हमेशा देखो ओरिजिनल वैल्यू ही रखनी, जो पहले थी उतनी ही ओरिजिनल रखनी है, ऊपर अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट हुआ है तो डिक्रीमेंट, और कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इतना हो गया। जैसे लिखा हुआ है 1.25%, तो 25% अभी क्या किया था 25/100, दैट मीन्स 1/4 आ गया। ठीक है, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3% ऑफ x इज 9, तो कभी भी अगर ये लिखा है तो 3x अपॉन 100 कर लो, इक्वल टू क्या कर लो 9, तो 3 से 9 गया तो 3 आ गया, x की वैल्यू हो जाएगी 300। ठीक है, 3 से 9 गया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये 3 हो गया और x की वैल्यू कितनी हो गई 300 आ गई। समझ में आया। फिर क्या लिखा हुआ है, रीना डिपॉजिट 60 पर मंथ इन हर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट इफ दिस इज 10% ऑफ हर मंथली इनकम, है ना। तो उसकी मंथली इनकम क्या होगी, तो हमने मान ली रीना की मंथली इनकम कितनी है एक्स का वो 10% जो है वो क्या करती है, सेव करती है, और कितना सेव माना जाता है वो 60 रुपीज माना जाता है, तो एक काट दिया, 10 इधर चला गया तो आ गया 10 इंटू 60, डेट मीन्स 600 रुपीज हो गया। आपके सामने क्वेश्चन वहां पे किया हुआ है, लेकिन आपके सामने करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ कोई अपना बंदा कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, है ना। केवल कॉपी पेन जब हो बेटा तुम्हारे पास तभी मेरी वीडियो देखा करो, नहीं तो मत देखा करो, है ना। एक गुजारिश है आपसे कि हमें नंबर ऑफ व्यू नहीं बढ़ाने, हमें नंबर ऑफ सिलेक्शन बढ़ाने, है ना। यहाँ पे मैं केवल व्यू के लिए नहीं आता हूं कि व्यू देखा, अच्छा 10 व्यू हैं, 15 व्यू हैं, 16 व्यू हैं, ऐसा नहीं है। किसी दिन ज़्यादा भी होंगे, अभी तो शुरुआत की है ना, किसी दिन हमारे पास भी बहुत व्यू होंगे, तब
आगे आने वाले 5 साल बाद वाले बच्चे कहेंगे अच्छा व्यू बहुत थे सर के पास, लेकिन शुरुआत में तुम ही लोग हमारे क्या हो, सारथी हो। करीना कपूर की बात नहीं हो रही। करीना वेंट टू स्कूल फॉर 216 डेज इन अ फुल ईयर। इफ हर अटेंडेंस इज 90%, फाइंड द नंबर ऑफ डेज विच स्कूल ओपन। तो मान लिया एक्स डेज ओपन हुआ है वो, तो 90x अपॉन 100, भाई देखो लिखा हुआ है 90% ऑफ x इक्वल टू कितना है, 216 है। तो यहां से x की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई, 240 आ गई। कैलकुलेशन की है, यहां से वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन देखो ऐसे किया करो, 0 से 0 यहीं काट लिया करो। अब 9 से जब यहाँ काटते हो तो 9 2 जा 18, 3 6, 9 4 जा 36। तो अब ये x की वैल्यू, ये एक 0 बचा हुआ है, ये इधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 आ जाएगी। क्लियर है इतना। फिर देखो लिखा हुआ है 40% ऑफ, तो फिर यहाँ पे ध्यान देना है हमें। ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, तो 100 माइनस 300 इंटू 20/100, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो यही कट गए, तो ये आया 100 और 3 इंटू 20, तो ये आया 60 और 40/100 लिखा हुआ है, तो 100 माइनस 60 हो गया 40 इंटू 40/100। 2 जीरो काट दो तो 4 4 जा कितना आ गया, 16 आ गया। समझ में आया इतना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 150% इज इक्वल टू, तो 150 में 100 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1.5, 1.5 ये आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है 84%, तो 84/100 करोगे तो अभी यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखा है, तो 2 से काट लो, 50 और 2 42, तो 42/50 आंसर आ जाएगा। समझ में आया बेटा इतना, इतना समझ में आ गया है। तो अब इसके बाद इसके क्वेश्चन और करते हैं। तो 2 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके थे, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, लिखा हुआ है स्टूडेंट स्कोर्ड 18 मार्क्स। कितने आए, 18 मार्क्स आए, कितने में, आउट ऑफ 25 मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द मैथ, ठीक है। इन द सेकंड टेस्ट ही स्कोर्ड 22 मार्क्स इन द सेकंड टेस्ट, एक्सीड्स हिज फर्स्ट टेस्ट बाई। तो अब जब नंबर बढ़े हैं तो कितने बढ़े होंगे ये बोला जा रहा है, ठीक है ना। पहले कितने थे, 22 थे, अब कितने हैं, अब हैं हमारे 18। तो देखो 22 माइनस 18 करेंगे तो इतना तो चेंज आया, तो ये हो गया 4 मार्क्स का, ठीक है। और कितने में हुआ है, तो ये हुआ है हमारा 25 में ना, तो 4/25 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो यहां से हो जाएगा 4/25, ठीक। और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी, 1 मिनट को रफ कर दें, तो ये वैल्यू बेटा जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4/25 इंटू 100। तो 25 से ये गया तो ये आ गया 4, और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16% हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे, एक एक चीज समझ में आ रही है। फिर उसके बाद देखो क्या है, लिखा हुआ है 90% ऑफ दिस। तो कहीं पर भी अगर परसेंटेज लिखा है तो हमको पता है कि ये यहाँ पे क्या है, अपॉन को शो करेगा, तो ये आ जाएगा 90, छोटा कर दें थोड़ा सा इसको, तो ये हो गया बेटा 90/100 इंटू 300 ऑफ का मतलब हो गया इंटू, प्लस 30 ऑफ 100 इंटू 90, ये हुआ। तो यहाँ पे देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, 90 इंटू 3 हो गया 270, ठीक। और 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से ये, तो 9 और 3 कितना हो गया, 27। तो यहाँ से जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 297। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया 297। क्लियर है इतना। पांचवें पे आते हैं, लिखा हुआ है इन एन एनुअल एग्जामिनेशन हार्दिक गॉट 500 मार्क्स आउट ऑफ 725। तो बेटा यहाँ पे 500 अपॉन कितने में लाया है, 725 में लाया है। परसेंटेज पूछा गया है तो इंटू 100 कर लेना। अब यहाँ पे 5 से कट कर लो, तो ये तो हो गया 100, 5 से इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 2 2 4 5, 145 आ गया। फिर 5 से चला जाएगा तो ये हो गया 20, इधर से दोगे तो 5 2 जा इतना, और ये हो जाएगा 29। तो अप्रोक्सीमेशन आएगा तो 100 इंटू 20, तो ये हमारा कितना हो गया,
100 इंटू 20 आ गया 2000, और ये कितना है 29। तो 29 से जब इसको कट करेंगे तो देखो 8 टाइम्स जाएगा शायद, या 7 टाइम्स जाएगा, करके देख लेते हैं 8 टाइम्स। तो यहाँ पे देखो 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 आया, और फिर इसके बाद 8 2 जा 16 और 7 16 और 7 23 हो जाएगा। तो ये तो नहीं जाएगा, तो ये 79 इसका आंसर आ जाएगा। या इसका एक बार और चेक कर लेते हैं, 30 से जाएगा तो ये 70, एक मिनट रुको, फिर 7 के पास ही जाएगा ये। तो यहाँ पे देखो 7 टाइम्स गया, तो 7 9 जा 63, 6 7 2 जा 14 और 6 203, तो लगभग ये देखो 69 पॉइंट कुछ जाएगा, तो 70%, ये इसका 70% के आसपास आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेशन लेना था तो हम लगभग में ही उतना लेके चले गए पहले ही, उसमें कोई आगे हमने दिक्कत नहीं छोड़ी। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, देयर आर 3450 एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने हैं 3450 लोग हैं। कह रहा है आउट ऑफ विच 42% गॉट प्रमोटेड, 42% क्या हो गए प्रमोट कर गए। कह रहा हाउ मैनी सच एम्प्लॉयज आर देयर हु गॉट प्रमोटेड। अच्छा ठीक है, अब ये कह रहा है 3500 का हमें 42% निकालना है, यही तो मतलब हो रहा है। ठीक, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो चले ही गए। अब 35 इंटू 2 यहाँ से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3450 एम्प्लॉय थे और उसमें से 42 को प्रमोशन मिल गया। अब कितने एम्प्लॉय यहाँ पर हो गए, तो यहाँ पे देख लो 3500 का 42% निकालेंगे तो उतने एम्प्लॉय जो होंगे वो प्रमोटेड हो चुके होंगे। तो 3500 इंटू 42 कर लेते हैं, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ये एक मिनट को, ये 3450 लिखा हुआ है, तो इसको 3450 लिख लो। तो ये आ गया 3450 इंटू 42। तो अब की बार एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब ये 5 से काटा तो 5 6 जा 34, तो 69 आ गया। 5 2 जा हो गया 10, 2 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 21। अब ये यहाँ से आ जाएगा 69 इंटू 21, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये होता है 1449। मल्टीप्लिकेशन कर लेना इसका, तो ये कितना आ जाएगा 1449 आ जाएगा। समझ में आ रहा बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है लिखा हुआ है, 26.2% लिखा हुआ है। तो 26.2% लिखा हुआ है, तो कहीं पर भी अगर परसेंटेज लिखा हुआ है तो हमें पता है क्या करना है, अपॉन में 100 कर देना है। तो अपॉन में जब 100 करोगे तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.262 हो जाएगा। समझ में आया ना? फिर देखो क्या कह रहा है, 17/25, इसको हमें किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है ना। तो इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 25 इंटू, तो 17 इंटू 4 कितना हो जाएगा 68 आ जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये 68% इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, इन अ म्यूजिकल कंसर्ट 15% ऑफ द टोटल इज रिजर्व फॉर द फर्स्ट क्लास। If all the tickets were sold except 171 tickets of the first class, then how many tickets were sold? ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक म्यूजिकल कंसर्ट हो रहा है, जैसे दिलजीत पाजी का आजकल हो रहा है, तो 15% कह रहे हैं कि वो रिजर्व है किसके लिए, फर्स्ट क्लास के लिए। कह रहा है कि सारी टिकट बिक गई, तो x का 15% हम निकाल लेते हैं। तो हमने मान लिया कि x थी, x का 15% हमने निकाल लिया, तो ये हो गया x इंटू 15/100। और कह रहा है इफ ऑल टिकट्स वर सोल्ड एक्सेप्ट 171 टिकट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास, है ना, 171 किसकी बची हुई है, फर्स्ट क्लास की बची हुई है। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि 15% ऑफ फर्स्ट क्लास टिकट है, तो उसमें कितनी अनसोल्ड हुई है 171। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें
तो x की वैल्यू आ जाएगी 171 इंटू 100 अपॉन में 15। तो जब यहाँ से काटो पिटोगे तो ये तुम्हारा देखो 5 से गया, 5 3 जा 15 और 20, 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5217। अब यहाँ से ये तुम्हारा आ जाएगा 2 2 7 जा 4, 1 2 5 जा 10, 1140। 1140 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू 1.01 परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालना है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 101% आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज से अगर डिजिट में लिखना है तो अपॉन 100, परसेंटेज से अगर उसमें करना है तो इंटू 100। क्लियर है इतना? 11वां देखो, लिखा हुआ है वेट ऑफ टोमेटो कंप्राइसेस 90% ऑफ वाटर। ठीक है, वेट ऑफ वाटर इन 25 kg टोमेटो। तो हमसे कह रहा है कि 90% वाटर है, तो 90% जो है वो कितना है, वाटर। तो 90% ऑफ x इक्वल टू क्या है, वो वाटर है। और ये कितना बोल रहा है, वेट ऑफ वाटर इन 25 kg ऑफ टमाटो, तो ये वाटर था। तो यहाँ से तुम क्या करोगे, 90% निकाल लोगे। तो देखो 90/100, ये तुम्हारा इतना आ गया, तो ये हो गया 90/100 इंटू वाटर कितना था, x कितना था 25, यही तो वाटर होगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 5 से कट कर लिया, 5 2 जा 10, 5 5 जा इतना, तो ये आ गया 45/2। और 45/2 मतलब कितना हो गया, 22.5 हो गया। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 22.5 आ गई। क्लियर है इतना? फिर कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 500 ग्राम ऑफ 4 kg। अब देखो 500 ग्राम निकालना है, तो 500 और 4 kg का मतलब कितना हो गया, इसको ग्राम में चेंज कर लो, तो 4 इंटू 1000 हुआ। परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करते ही करते हैं, तो 1230, 1230, तो ये कितना बचा, 50/4 बचा। तो 50/4 कितना होता है, 12.5 होता है। तो ये हमारा आ जाएगा 12.5% आ जाएगा। समझ में आया? नोट कर लेना कहीं पर भी। वीडियो देखो पॉज करके कर लिया करो, ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना लगे, तो तुम लोग का एक मेंटली प्रेशर ना हो कि 4 घंटे की वीडियो बना दी सर ने। तुम लोग इसको भले ही 1 घंटे की वीडियो है, लेकिन अगर जो ढंग से पढ़ रहा है वो इसको 4 घंटे में ही देखेगा, है ना। बहुत स्पीड, अब ये ना सोचो कि हम बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास फैसिलिटी है तुम्हारे यूट्यूब पे, उसको तुम स्लो भी कर सकते हो, हाई भी कर सकते हो, तो वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है। 13वां देखो, लिखा है एक आदमी था, उसने 1200 की साइकिल खरीदी और 1500 में बेच दी। बहुत बढ़िया, चालाक आदमी था। तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट होगा वो तुम्हारा यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्रॉफिट हो जाएगा बच्चे मेरे 1500 माइनस 1200, तो ये हमारा कितना आ गया, 300 आ गया। और हमें परसेंटेज निकालना होता है, तो हम लिखते हैं 300 प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना था, 1200 इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है ना, प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहाँ से जब करोगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो यही कट गए, 12 से 300 को काटोगे तो 12 दूनी 24, 6 जीरो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसके शॉर्टकट भी बहुत मेथड है, लेकिन अभी हम तुम लोगों को केवल बता रहे हैं बेसिक्स। एक बार बेसिक वाली सीरीज खत्म हो जाए उसके बाद तुमको शॉर्ट के फॉर्म में, वाईटी शॉर्ट्स के फॉर्म में बताएंगे शॉर्टकट कैसे कैसे परसेंटेज के होंगे, कैसे उसके होंगे। क्लियर है इतना? फिर आता है 14 लिखा हुआ है बॉय गेट्स 20 रुपीज पर मंथ एंड स्पेंड 50% ऑफ इट, हाउ मच डज ही सेव इन 1 ईयर। अच्छा ये बताओ भाई, 20 रुपए उसको मिलते हैं, 20 रुपए का 50%, 20 का आधा, 50% का मतलब क्या होता है, आधा होता है ना। 20 का अगर हम 50% निकालेंगे तो कितना कितना बचा, 10 रुपए बचा, 10 रुपए ये, तो 10 रुपए वो खर्च कर देता है और 10 रुपए क्या करता है, सेव करता है। और 1 महीने में करता है ना, हमारे पास कितने महीने हैं, 1 साल, मतलब 12 महीने की बात हो रही है।
तो 12 महीने में कितना सेव कर लेगा, 12 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 कैसे आया, 12 इंटू 10, तो 12 इंटू 10 करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 120। क्लियर है, 120 में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। फिर आता है 15वां क्वेश्चन, लिखा हुआ है राजेश परचेज्ड अ वॉच फॉर ₹300, 300 रुपए में खरीद रहा है और सोल्ड कितने में कर रहा है, 330 रुपए में। 300 रुपए में खरीदता है बच्चे और 330 रुपए में सोल्ड कर देता है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट बेटा होता है यहाँ पे 330 माइनस 300, तो ये तो हो गया प्रॉफिट। परसेंटेज की बात हो रही है तो 30 प्रॉफिट हुआ, सीपी कितना था, 300 इंटू 100, तो यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 से ये गया तो ये आ गया 10%, तो 10% का प्रॉफिट हो रहा होगा इसको यहाँ पे। समझ में आया। अगला देखो, लिखा हुआ था ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ कार इज 5, कितना है, 1 2 3 लाख, 5 लाख है। व्हाट इज द न्यू प्राइस इफ द ओरिजिनल प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%, तो इतना जितना भी लिखा हुआ है उसका 10% क्या करो, निकाल लो, तो वहीं पे निकाल लेते हैं, टाइम बचेगा। तो ये तुम्हारा आ गया 50,000। इतना प्राइस था टोटल, 5 के बाद कितने थे, 3 और 2 5, 3 और 2 5 जीरो थे, अब 5 के बाद कितने बचे हैं, 4 जीरो बचे हुए। तो ये जब रिड्यूस हुआ है तो माइनस करोगे, 10 में से 5 गई है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 4 5 ये, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो 16वें का थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। फिर कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू 6/20 इंटू ये, तो बेटा 6/20 के बाद परसेंटेज लगाए ना तो 100 कर लो, तो 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30% आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इसका आंसर आ जाएगा 30%। अब बात आती है 18 की। लिखा हुआ है 600 बच्चों में 240 कितनी है, लड़कियां हैं, तो 240 हो गई लड़कियां और टोटल कितने हो गए, 600 हो गए। परसेंटेज चाहिए तो 100 कर लोगे, 100 से ये कट गया, तो यहाँ से ये तुम्हारा आ जाएगा 40% आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये 40% हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर इतना। फिर कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज 20 लाख, इट इंक्रीजेस बाई 1.51% एवरी ईयर, तो 20 लाख में अगर हम 1.1% बढ़ा दें तो 20 लाख इंटू 1.1% है ना, अपॉन 100 हो गया। ठीक है, इसको 20 लाख को ओपन ही कर लो, वो ज़्यादा सही पड़ेगा तुम्हें, या लाख में ही निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। 2 जीरो से 2 जीरो गए तो 0.20 हो गया, अब ये बचा 11 2 जा 22, 0.022 लाख हुआ भाई, 0.2 है ना ये और 1 ये है, तो ये तुम्हारा हुआ, एक मिनट रुको, इसको जब किया तुमने तो ये आया 0.22 लाख, हमने नहीं काटा पीटा ज़्यादा। अब क्योंकि लाख में ही पूछ रहा था तो 20 लाख ऑलरेडी थे और उसमें 0.22 लाख है और ऐड कर दोगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 20.22 लाख हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा बेटा, एक एक चीज़ समझ में आ रही है ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चे, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, यहाँ से सारी वैल्यू आ जाएंगी। अगला देखो, लिखा हुआ है 200 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, 75% जो है वो पास हो गए, और पास का ही पूछ रहा है तो 200 का 75% निकाल लो, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो यही कट गए, तो ये आ गया 150, तो 150 जो हुए वो तुम्हारे क्या हो गए, पास हो गए। फिर कह रहा है इन परसेंटेज 10.01 रिटन एज, 10.01 को परसेंटेज में लिखना है तो 10.01 इंटू 100 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1001% आ जाएगा। समझ में आया ये, तो ये 21 का थर्ड क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। फिर देखो लिखा हुआ है 80% ऑफ 240, 80 बाई 100 इंटू 240
इज मोर देन 35% ऑफ 400। तो 35 इंटू 4 हो गया 120, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 8 4 जा 32, 3 8 2 16 3 19, तो 119 ये हुआ, 192 और 120 हमारा ये आ गया। कह रहा है कितना ज़्यादा होगा, ये 35 इंटू 4 सॉरी 35 इंटू 4 हो जाएगा 140। तो इसमें से जब 140 हम लोग माइनस करेंगे तो ये 2, 9 में से 4 गया 5, तो ये 52 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 22 का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चे? अब देखो लिखा हुआ है 0.075 व्हेन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। तो बेटा 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो तुम्हारे सामने ही है ये। अब ये सब क्वेश्चन थोड़े थोड़े स्पीड अप कर सकते हो, तो ये 7.5% हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 250 मार्क्स, 250 मार्क्स का पेपर था, आ स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 25 मार्क्स। ठीक है, तो 250 का हमने क्या निकाल लिया, 30% निकाल लिया। तो 1 0 2 0 1 0 2 0, तो 25 इंटू 3 कितना हो गया, 75 हो गया। उसके बाद भी कह रहा है कि ये 25 नंबरों से फेल हो गया है, तो 75 में अगर हम 25 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 100। तो इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितना हो गया 100, ये आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? फिर देखो क्या लिखा हुआ है, 30% ऑफ 40, 30% ऑफ 40 लिखा हुआ है ना। तो यहां से देखो 2 0 गए, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 हो गया, तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा 5/80 को हमें परसेंटेज में बताना है, तो यहाँ से 5/8 इतना हो गया, 8 को इससे करोगे तो 8 बन जाए 8, 2 0 8 2 जा 16, 12.5 और 12 से ये करोगे तो ये ओवरऑल आ जाएगा 62.5। क्लियर है इतना? तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 62.5। एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कहीं कोई जल्दीबाजी तो नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। अगर जल्दीबाजी हो रही हो तो जरूरत नहीं है, उसको 0.75x पे लगा के देखो, है ना। स्पीड अप ना हो तुम लोग अपने हिसाब से करो। फिर 20% ऑफ 70, तो 20% ऑफ 70 लिखा हुआ है, 1 0 1 0 ये गया, 1 0 1 0 ये गया, तो ये 7 इंटू 2 कितना आ गया 14 आ गया, तो ये 14 रुपीज आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, 25% ऑफ 10 मीटर इज, तो 25 अपॉन 100 इंटू 10, तो 25 से ये गया, 25% ऑफ 10 मीटर, अच्छा ठीक है, तो 25 से ये गया 4 आ गया, 4 से काटोगे इसको तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2.5 मीटर। हमसे सेंटीमीटर में पूछ रहा था ना, तो 250 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2.5 मीटर आया बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे, ये जो आया है 2.5 मीटर आया, और 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.5 मीटर में कितने हो जाएंगे 250 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, पर्सन स्पेंड्स 50% ऑफ हिज सैलरी एंड सेव्स 200 पर मंथ, हिज मंथली सैलरी कितनी है। तो भाई मान लिया x है, तो 50% ऑफ x, यही तो लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं 50% ऑफ x इतना है 200 है, तो यहाँ से आ जाएगा 50 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल टू 200, ये कट गया तो 2, तो x की वैल्यू आ गई 200 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 आ जाएगी। फिर कह रहा है 50% इज इक्वल टू, तो 50/100, तो ये हो जाएगा 1/2, तो 30 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है इतना? देखो अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, पुराने टाइम में देख रहे हो कि बहुत सिंपल आते थे। आप क्या कह रहे हैं, द कैटलॉग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 200, अ रिडक्शन ऑफ 15% इज मेड फॉर ईच परचेज, द कैश प्राइस इज।
तो एक कह रहा है कैटलॉग जो है उसमें एक का आर्टिकल का प्राइस कितना लिखा हुआ है, 15% लिखा हुआ है, और उसमें रिडक्शन दे रहे हैं, तो रिडक्शन जो हुआ वो हमारा देखो कितना हुआ, 200 का 15% हुआ ना, तो ये आ गया 30। तो इतना मतलब 30 रुपीज जो है वो हमारा क्या है, रिडक्शन है। तो अब फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा, कैश प्राइस जो होगा वो हो जाएगा ओवरऑल 200 में से इतना रिडक्शन कर दिया, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 170 रुपीज आ गया। क्लियर है। फिर इसके बाद देखो क्या है, 20% ऑफ ₹10, तो 20% ऑफ 10 ये कितना होगा, तो ये हमारा आ गया 2 रुपए आ गया। क्लियर है इतना। तो 32 का आंसर कितना हो गया, 2 रुपए आ गया। तो अब इसके देखो सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वेश्चन में डाउट हुआ हो, कितने आराम से हुए हैं। कहीं अगर समझ में ना आ रहा हो तुम्हें अपने लेवल पर, तो वहां पर वीडियो को पॉज कर लो, फिर से एक बार सुन लो, ताकि कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को ना रहे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स को, अपने स्कूल में सबको क्या कर दो, शेयर कर दो। अपना तो सब्सक्राइब बटन दबा ही दो, अगर इतनी वीडियो देखी है तुमने तो इतना तो तुम्हें अच्छा लगा होगा तभी देखा, नहीं तो बीच में भी स्किप कर सकते थे। और कभी भी मेरी वीडियो देखो तो कॉपी पेन निकाल के क्वेश्चन लगाने की कुछ सोचा करो, ये ना सोचा करो बस सर बोल रहे हैं सुनते जाएंगे बाद में लगाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, आपको लगाना ही पड़ेगा तभी मजा आएगा। ठीक है ना। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आगे की वीडियो में अगला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।